हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक ऐसा पार्ट लेकर आपके सामने आए हैं जो काफ़ी बच्चों के बीच में कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। उसको समझना कैसे है, जो आप हेडिंग देख रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ये दोनों है क्या आखिर। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि क्वेश्चन भी आता है, सोल्व भी करने आता है। नहीं आता है तो हम क्वेश्चन के थ्रू आपको बताएंगे कि सोल्व करना कैसे है। तो सबसे पहले आज का जो मेरा डिस्कशन है डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको सोचना है, इमेजिन करना है कि जैसे हम लोग लाइन के बारे में पढ़ते हैं, टू डायमेंशनल लाइन। ठीक है, टू डायमेंशनल लाइन जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि जितने भी लाइन है इस यूनिवर्स में, है ना, जितने भी लाइन है इस यूनिवर्स में, उसको उसके डायरेक्शन को शो करने के लिए या उसके डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग को एड्रेस का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे आपका घर कहाँ है तो आपको एड्रेस का ज़रूरत पड़ेगा, रेलवे स्टेशन जाना है तो वहाँ का एड्रेस का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से ये डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन इज़ लाइक एन एड्रेस। अब ये एड्रेस क्या है भाई, तो इसको समझना ऐसे है कि टू डायमेंशन फिगर में सिर्फ एक ही एंगल का ज़रूरत पड़ता है एड्रेस बताने के लिए, जिसको हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप के माध्यम से। जैसे अगर हम बनाएं, जैसे ये हमारा 2D फिगर है एक्स और वाई, यहाँ पर हम एक लाइन बना दिए एल, इसको सिर्फ इसी एंगल से काम चल जाएगा, जिसको हम लोग स्लोप भी बोलते हैं ना इसको, अल्फ़ा tan अल्फ़ा इक्वल टू स्लोप, है कि नहीं है। यानी इस पूरे यूनिवर्स में अगर हम लोगों को एड्रेस बताने की ज़रूरत पड़ जाए कि एवरी लाइन इन द यूनिवर्स हैविंग एन एड्रेस, बट इन 2D देयर इज़ ओनली वन एंगल इज इनफ। बट व्हाट अबाउट 3D, 3 डायमेंशन की बात अगर करेंगे तो इस एक एंगल से हमारा काम चलेगा? नहीं चलेगा। आप ध्यान दीजिए, 2 डायमेंशनल फिगर को ना इस बोर्ड पर हम बना सकते हैं, क्लियर है, लेकिन जब 3 डायमेंशनल फिगर की बात आएगा तो हम उसको बना तो सकते हैं, बट क्या उसको सिर्फ शो करके दिखा सकते, देखो जी ऐसा होता है जी, स्फीयर ही बनाए तो सर्कल की तरह बना दिए, सिलेंडर बनाए तो ऐसे करके दिखा दिए। क्या वास्तविक ऐसा फिगर होता है? क्यूबॉइड बनाना होगा तो इस पर बना करके दिखा देंगे। मतलब आपको हम बस फील करवा रहे हैं कि 2 डायमेंशनल सरफेस पर हम 3 डायमेंशनल फिगर बनाकर आपको बस एक फील करवा रहे हैं कि मान लीजिए कि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, बट जब हम लोगों को 3 डायमेंशनल में एड्रेस की ज़रूरत पड़ जाए तब वहाँ एक एंगल से काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, कि देयर इज़ नॉट इनफ टू टेल अबाउट द डायरेक्शन इन 3D। इन दैट केस we need मोर देन वन एंगल। ठीक है, तब हमारे पास आता है डायरेक्शन कोसाइंस। अब दोनों में डायरेक्शन वर्ड लगा हुआ है, देख लीजिए। ये जो डायरेक्शन कोसाइन होता है ना, इसको 3 डायमेंशनल फिगर का कंपास भी बोला जाता है, 3D कंपास इसको बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग 3 डायमेंशनल कंपास भी बोलते हैं। अब आप लोग कहिएगा कि जो कंपास होता है, जो डायरेक्शन बताने का काम करता है, हम लोग क्या करते हैं, कंपास को जब हम चेक करते हैं, कंपास में हम लोग को डायरेक्शन देखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इधर उसका एंगुलर मूवमेंट ही तो करते हैं। आप देखते होंगे उसमें मोबाइल में जब देखिएगा कंपास तो डिग्री भी बताता है
कि फलाने डिग्री पर ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, इस तरीके से। वो क्या है? वो डायरेक्शन कोसाइन ही है। जो हम लोग पढ़ते तो हैं 3 डायमेंशन में, लेकिन उसको अपने रियल लाइफ में कनेक्ट करके नहीं चेक किए। हमको टेलीस्कोप से, मान लीजिए स्टार टेलीस्कोप से देखना है, ठीक है, दूर, बहुत दूर है, उसको देखना है, तो क्या करेंगे उसमें हम लोग? टेलीस्कोप से अगर हमको स्टार को देखना है तो हम क्या करते हैं? एंगल इधर उधर मूवमेंट करते हैं, एंगल का मूवमेंट करते हैं, ठीक है। हम लोग टेलीस्कोप ही नहीं इधर उधर कर देते हैं, उसमें एंगल का मूवमेंट करते हैं। वहाँ पर भी हम लोगों को आता है डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर है? अब समझने वाली बात यह है कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में अंतर कहाँ पर आता है, डिफरेंस कहाँ पर आता है, इसको ऐसे समझना है। देखिए, मोटा मोटी बात यह है कि मान लीजिए कि हम लोग डायरेक्शन रेशियो को और डायरेक्शन कोसाइन को हम एक तरह से ऐसे मान करके चल रहे हैं कि आप ट्रायंगल पढ़े होंगे। ट्रायंगल में 2 चीज़ पर हम लोग पढ़ते हैं, सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो आप ये मान लीजिए कि ये जो है हमारा वो सिमिलैरिटी को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है? सिमिलैरिटी को। और डायरेक्शन कोसाइन किसको शो कर रहा है? कॉन्ग्रुएंट को, है ना, कॉन्ग्रुएंट। मतलब इसका इसमें क्या है कि हमारा, अब सिमिलर फिगर किसको कहते हैं? सेम शेप बट डिफरेंट साइज। तो इसका शेप सेम होगा, सेम शेप बट डिफरेंट साइज। थोड़ा सा हम पीछे की बात कर रहे हैं जो आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। इसमें क्या है? सेम शेप एंड फिक्स्ड साइज। इसका क्या होता है? फिक्स्ड साइज। आप मोटा मोटी ऐसे समझिए कि मेरे पास एक, आप लोग पिज़्ज़ा खाने जाते होंगे। पिज़्ज़ा जब खाने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं ना, पिज़्ज़ा में भी कैटेगरी आता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। क्या है ये? ये जो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज जो बोल रहे हैं, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। यानी पिज़्ज़ा का आकार तो अभी भी गोल ही है। पिज़्ज़ा ये मान लीजिए स्मॉल है, ये मीडियम है, ये लार्ज है, ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। अब आप बताइए कि क्या सबको तो एक ही यूनिट बोलेंगे ना? ये भी 1 यूनिट के बराबर, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट। अब इसमें हो क्या रहा है? साइज सबका बड़ा हो रहा है कि नहीं? साइज जो सबका है वो बड़ा हो रहा है, बट कहलाएगा तो 1 ही यूनिट, चाहे साइज कितना भी बड़ा हो जाए। क्लियर है? तो बढ़ क्या रहा है? अगर हम कहें, आप देखते होंगे 2, 3, 4 लिखा, यहाँ लिख दिया 4, 6 और 8। तो डायरेक्शन रेशियो में आप ये देखते होंगे लिखा हुआ कि इसके प्रोपोर्शन हो गया, है कि नहीं? बट डायरेक्शन कोसाइन में ऐसा कुछ नहीं मिलता है, वो एक फिक्स्ड साइज को देता है। फिक्स्ड साइज होता है उसमें डायरेक्शन कोसाइन में। और आप ये भी देखते होंगे कि उन तीनों डायरेक्शन कोसाइन जो होता है उसका सम ऑलवेज 1 के बराबर आता है, मतलब 1 यूनिट के बराबर। ठीक है, अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इसको। अभी तो हम आपको सिर्फ इसका बेस और आधार बता रहे थे कि आखिर ये सब चीज़ें है क्या। पहले इसको दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि अभी तक जो हमने कहा वो आपके दिमाग में गया कि नहीं गया। अब हम चलेंगे मैथमेटिकल टर्म में, है ना, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो सिर्फ इसके बेसिक्स बातों को समझ रहे हैं कि डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। यानी जो डायरेक्शन कोसाइन है ना, ये जाना जाता है परफेक्ट मेजरमेंट, परफेक्ट साइज के लिए। ऐसे समझिए, ये है हमारा परफेक्ट साइज, ठीक है, लेकिन इसका साइज परफेक्ट नहीं है। क्लियर है?
ये क्या करता है, इसके अगर ये परफेक्ट साइज नहीं है तो ये डायरेक्शन कोसाइन इसको ट्रिम करके काट छाट करके परफेक्ट साइज में लाने का काम करता है। कौन? डायरेक्शन कोसाइन। किसको? डायरेक्शन रेशियो को। अब एक एक करके समझते हैं डायरेक्शन कोसाइन को। देखिए समझना कैसे है, अब ज़रा समझना ऐसे है कि सबसे पहले तो हमको इसके लिए एक 3 डायमेंशनल फिगर बनाना होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक बना लिए इस तरीके से, ये इस तरह से फिगर हमारा बन गया। अब यहाँ हम ले लिए x, ठीक है, यहाँ ले लिए y और यहाँ ले लिए z। बहुत सारे बुक में यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z लेता है, हम इस तरह से ले रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो z है ना, ये इस तरह, अभी बोले ना आपको कि 2 डायमेंशनल सरफेस है, हम 3 डायमेंशनल फिगर बना रहे हैं, तो हम आपको फिल करवा रहे हैं कि देख लीजिए भैया ये 3 डायमेंशनल फिगर है। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या ये इस तरह से है? ये ऐसे है बिल्कुल, ये जो पोर्शन है वो इस तरह से है। ये जो जेड है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ ऐसे है, जेड हमारी तरफ है, इस तरह से। क्लियर है? आप ज़रा देखिएगा, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम एक यहाँ से, मतलब ये दरअसल आप देखिए यही प्रॉब्लम होता है 2 डायमेंशनल सरफेस में फिगर बनाने में। अब ये ऐसे है, ये जेड इस तरफ, अब हमको एक लाइन ऐसे वेक्टर ड्रॉ करना है यहाँ से, इस प्लेन में, एक्स वाई जेड प्लेन में, यहाँ ऐसे करना है यहाँ पर। अब यहाँ तो हम दिखा नहीं सकते हैं, तो हम क्या किए, इसको यहाँ पर ऐसे करके ज्वाइन कर, यहाँ पर ऐसे ले लिए इस तरह से, ये ए मान लिए इसको, जिसको हम वेक्टर आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये आर हो गया हमारा। क्लियर है? ओ ए का जो लेंथ है वो आर है। अब वेक्टर इसका नाम दे देते हैं कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई और जेड। अब इसको ज़रा देखेंगे, यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो ये ओ ए लाइन है, ऐसे ये जो डायरेक्टेड लाइन भी इसको बोला जाता है, ये हमारा जेड एक्सिस है, ये लाइन कुछ इस तरफ है, तो इसको डायरेक्टेड लाइन भी हम लोग बोलते हैं। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा, वाई के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और जेड के साथ एंगल बना रहा है गामा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर से अब हम यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किए जो कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ नाम दे दिए बी, एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से इस पर भी एक ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से कहीं पर कर लिए, मान लीजिए यहाँ कर लिए, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री होगा। जो भी लाइन आप ऐसे इमेजिन करिए, 2 डायमेंशन फिगर हम आपको दिखा रहे हैं, ये x है, ये y है, मान लीजिए 2 डायमेंशन, यहाँ से हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ किए। 2 डायमेंशन से क्लियर आपको समझ में आएगा, 3 डायमेंशन में थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। यहाँ से हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ किए और एक y एक्सिस पर की, यहाँ परपेंडिकुलर, ये यहाँ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये r हो गया। अभी ये फ़िलहाल x और y कोऑर्डिनेट है, ये b है और ये c है, इस तरह से। तो यहाँ b है, यहाँ c हो गया। यहाँ से एक यहाँ पर भी मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ ले लिया ऐसे, ये यहाँ से, तो यहाँ पर भी बनता है 90 डिग्री। मतलब ये इस तरह से है, ऐसे। ये जेड हो गया हमारा, और ये हो गया इस तरह से, ये जेड है, ये यहाँ पर है ऐसे। ठीक है, तो ये एक्स के साथ, वाई के साथ और इस जेड के साथ एंगल बना रहा है। अब यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर और इस पर परपेंडिकुलर है कि नहीं। इसको जब उठाकर यहाँ लेकर आएंगे,
इसके साथ 90, इसके साथ 90 और इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे यहाँ पर 2D में साफ साफ हमको दिख रहा है। जैसे यहाँ पर x के साथ अल्फ़ा और y के साथ बीटा, ये चीज़, ठीक है। इसको समझिएगा ज़रा। अब हम आते हैं, आप समझिएगा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन आप कैसे कैसे बनाएंगे उसको एक एक करके आप ध्यान से देखिएगा। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं, देखना है इसको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, हम एक काम करते हैं, हम इसके हेल्प से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि जैसे अगर हम ले लिए कि इन ट्रायंगल OAB ले लिए, ठीक है। OAB में अगर हमको cos अल्फ़ा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। बेस का, अब चूँकि A पॉइंट हमारा है x, तो ये x हो गया, ये y है, ये भी y है। तो ये क्या बन गया हमारा? x अपॉन OA अब वेक्टर, ये OA क्या है? OA मीन्स व्हाट? OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है, जो कि है किसके इक्वल? r के बराबर है। r हम लोग लिख सकते हैं, या फिर दिस r इज़ नथिंग बट वेक्टर r। क्लियर है? OA वेक्टर क्या है? r वेक्टर के बराबर हो। तो ये हम लोग लिख सकते हैं लेंथ के फॉर्म में r, चाहे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ऐसे लिख लें। वेक्टर लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड लगाना होगा, नहीं तो सिंपली r लिख लेंगे। क्लियर है? ये हो गया x अपॉन r। तो x इक्वल टू मिला क्या यहाँ से? r cos अल्फ़ा, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस cos अल्फ़ा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सिमिलरली अगर हम y एक्सिस cos बीटा के लिए लिखें, y के लिए लिखें, तो हम क्या लिखेंगे? y अपॉन r लिखेंगे। यानी यहाँ से y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इनटू cos बीटा। अभी हमने कहा कि r की जगह इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सिमिलरली cos गामा के लिए लिखना होगा तो z अपॉन दिस लिख लेंगे। तो यहाँ से क्या मिल गया? z इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस cos गामा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इक्वेशन नंबर स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग भी किए, एडिंग भी किए, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को, तो क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर होगा क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर तो सभी में है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। तो क्या मिलेगा यहाँ से? अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, चूँकि O से A कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड। अगर इस OA में हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करें तो ओरिजिन मतलब क्या है? 0 0 0, x माइनस 0 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और इसको अगर हम OA क्या है? किसके बराबर? r के बराबर। और अगर इसका स्क्वायर हम कर लें तो मिलेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या हम इसकी जगह पर वेक्टर r का स्क्वायर लिख सकते हैं? बोलिए। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, ये इससे हो गया कैंसिल। अब इधर ज़रा समझिएगा, तो मिला क्या हम लोगों को? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये हम लोग को मिला। क्लियर है? अब हम लोग करते क्या है कि लेट कॉस अल्फ़ा इक्वल टू L, कॉस बीटा इक्वल टू M एंड कॉस गामा इक्वल टू N।
अगर इस तरह से LMN मान लें तो मिलेगा क्या, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी अभी हमने कहा था, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, कि डायरेक्शन रेशियो जो होता है उसका शेप तो चलिए फिक्स है बट साइज तो फिक्स नहीं है। और कोसाइन क्या करता है, इसके शेप तो दोनों का सेम होगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या करते हैं, इसके साइज को फिक्स कर देता है। मतलब ये हमेशा एक फिक्स्ड डायरेक्शन की बात कर रहा है, फिक्स्ड साइज की बात कर रहा है, और वो फिक्स साइज का नाम क्या है, एक यूनिट, जिसकी वैल्यू देखिए तीनों का सम, तीनों डायरेक्शन कोसाइन का सम कितना आया है, 1 आया हुआ है, फाइनली 1 है। क्लियर है। 2D में भी जाएंगे तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर बराबर 1 मिलेगा आपको, या कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 मिलेगा। क्लियर है। अब ज़रा समझने वाली चीज़ ये है कि ये जो डायरेक्शन कोसाइन हम लिखते हैं, इसको एक चीज़ और समझना है कि एक प्रोजेक्शन वेक्टर होता है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई। जैसे मान लीजिए x और y है, यहाँ पर ये मेरा लाइन है, ठीक है। मान लीजिए पेन है हमारा, ये पेन, ये चौक है, चौक का ये लेंथ है। थोड़ा सा इमेजिन करिएगा। हम एक काम करते हैं, इसको फ़िलहाल इतने पार्ट को हम यहाँ से, आप ज़रा समझिएगा ज़रा। देखिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और हम समय लेंगे आपका उसको समझाने से पहले। वो जो ए कोऑर्डिनेट है ना हमारा एक्स वाई जेड, उसकी जगह हम लिख देते हैं। देखिए ए कोऑर्डिनेट हमारा जो अभी एक्स वाई जेड है, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? क्या एक्स की जगह हम ये लिख सकते हैं, आर कॉस अल्फ़ा है तो एल आर लिख सकते हैं, या एल आर मैग्नीट्यूड, एल आर मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। ठीक है। y की जगह क्या लिख सकते हैं, m आर मैग्नीट्यूड, इसकी जगह m लिख दिए, आर मैग्नीट्यूड, यहाँ पर हो जाएगा n आर मैग्नीट्यूड। अब ये हमारा कोऑर्डिनेट हो सकता है यहाँ से एक्स वाई जेड जो हम लिखें उसकी जगह इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, वहाँ हम लिख चुके हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बताने जा रहे हैं कि डायरेक्शन कोसाइन को लेकर के। देखिएगा ज़रा, x इक्वल टू क्या लिख रहे हैं हम, L मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मतलब L इक्वल टू लिख क्या रहे हैं, x अपॉन दिस या x अपॉन r लिख रहे हैं। अब ज़रा देखिए, ज़रा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझिएगा ज़रा। ये x है, ये y है, क्लियर है, ये हमारा ओरिजिन है। अब देखिएगा, अब ज़रा ध्यान से देखना है यहाँ पर, ये हमारा पेंसिल है, ये पेंसिल है हमारा यहाँ पर। ये पेंसिल का ये ये इतना लेंथ है पेंसिल का। अब इसकी जो परछाई है वो यही बनेगा ना, देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये पेंसिल का लेंथ हो गया, ये पेंसिल का लेंथ है, ठीक है। अब ये पेंसिल का जो लेंथ है, इसकी परछाई कितना बनेगा, इतना ही परछाई बनेगा। ये इसकी परछाई है, प्रोजेक्शन, ये वाला चीज़, ये है ना। तो जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो होता क्या है आखिर, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ, डायरेक्शन कोसाइन इज नथिंग बट द फ्रैक्शन ऑफ x इज व्हाट, यही ना x है हमारा, यहाँ पर p है हमारा, ये लेंथ है r, ये है x। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है आखिर, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, फ्रैक्शन ऑफ डैट लेंथ, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ डैट लेंथ ऑफ द चौक, लेंथ ऑफ द चौक टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द चौक।
मतलब आर अगर इसका, अब ये ओरिजिनल लेंथ ही तो है, आर अगर ओरिजिनल लेंथ है, एक्स क्या है इसका प्रोजेक्शन, यानी उसका शैडो का लेंथ, उसका परछाई का लेंथ, वो बताता है हमको डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है? एलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो यहाँ एक्स आया तो एलॉन्ग एक्स एक्सिस हो गया। इसी तरह वाई आएगा तो एलॉन्ग वाई एक्सिस हो जाएगा, और जेड आएगा तो एलॉन्ग जेड एक्सिस हो जाएगा। अब देखिए जैसे जैसे ये इसको आप अब यहाँ आगे बढ़ाते चले, अभी पेन छोटा है, अब पेन बड़ा कर दिए, थोड़ा और आगे चल गया, पेन और बड़ा कर दिया, थोड़ा और आगे चल गया, ये क्या हो रहा है? ये बताएगा डायरेक्शन रेशियो को कि हम इसके साइज को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो ये भी साइज बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, यानी अब चौक तो वही था, चौक का शेप वही है, अब कह रहे हैं कि ये चौक का साइज ये है और ये चौक का साइज थोड़ा इससे बड़ा हो गया, डायरेक्शन रेशियो बन गया। अब हम कह रहे हैं ये छोटा सा आ गया तो ये भी एक डायरेक्शन रेशियो बन गया। क्लियर है? छोटा चौक हो गया तो इसका परछाई यहाँ आ जाएगा। यानी चौक तो वही है, शेप तो चौक का वही है, बट उसका जो लेंथ है वो छोटा बड़ा हो रहा है, यानी फिक्स साइज नहीं है। क्लियर है? तो आप समझिएगा यहाँ पर ये चीज़ कि डायरेक्शन रेशियो को हम बताना क्या चाह रहे हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ज़रा ध्यान से, इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो हम लिखे हैं ए कोऑर्डिनेट, वो लिखे क्या है ज़रा उसको देखिए। एल मैग्नीट्यूड ऑफ आर, एम मैग्नीट्यूड ऑफ आर, एन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये हम लिखे। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम लिखवाने जा रहे हैं। अब देखिएगा ज़रा कि इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू 1, समझ रहे हैं? अगर ये मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, मतलब कि जो ओ ए वेक्टर है, ये जो ओ ए वेक्टर है जिसको हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर ये आर वेक्टर का, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 तभी होता है जब ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यही है ना कि मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। क्लियर है? यानी जब मैग्नीट्यूड आर का 1 होगा, यानी जब इस पेंसिल, ये जो चौक है हमारा, चौक का जो लेंथ है, अगर इसको 1 यूनिट मान कर चलेंगे हम, तभी हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे। क्योंकि मैग्नीट्यूड जब 1 होगा तो देखिए आप यहाँ अगर 1 पुट कर दीजिए, तो जब 1 पुट करेंगे तो ए का कोऑर्डिनेट क्या बन गया? एल एम एन बन गया। यानी एल एम एन आने का मतलब हो गया कि अब हमको कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू मिल रहा है ना? देखिए एक्स अपॉन आर, ये 1 हो गया, यानी एक्स के बराबर। अब एक्स की वैल्यू एक फिक्स हो गया क्योंकि ये 1 हो गया। अब सब में 1 1 नीचे आएगा तो एक्स कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, एक्स वाई जेड सब की वैल्यू फिक्स हो गया। यानी जो वैल्यू को फिक्स कर दे, जो उसके साइज को फिक्स कर दे, वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। यानी अगर मैग्नीट्यूड 1 होगा तो डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। अब देखिए इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो लोग कहता है कि हमको समझ में नहीं आता है, अब उसको समझिएगा ज़रा। देखिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, उधर हम डिलीट नहीं करेंगे, इधर पोर्शन को ही डिलीट करेंगे। अब देखिए ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, नोट पॉइंट फर्स्ट। अब देखिए अब हम आते हैं डायरेक्शन को रेशियो को लेकर के। अगर मान लीजिए, अब दूसरा नोट लिख रहे हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि अगर ये मैग्नीट्यूड 1 के बराबर नहीं हुआ, अगर ये मैग्नीट्यूड 1 के बराबर नहीं हुआ, तो नहीं होगा तो ये तो रह जाएगा ना, ये मैग्नीट्यूड तो समाप्त अब होगा नहीं। तो उसी केस में ये जो नंबर हमको मिला, अब इसका एक स्टेटमेंट अब हम लिखेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा। ठीक है?
इसका एक स्टेटमेंट अब हम लिखेंगे यहाँ पर। देखिएगा ज़रा, इसका स्टेटमेंट इस तरह से है कि मान लीजिए द नंबर्स, देखिएगा ज़रा, द नंबर्स दिस, कौन, L M और N are proportional to the direction cosines, proportional to the direction cosines are called direction ratios of vector R, ठीक है, denoted as A B C respectively। समझ गए? डिनोटेड एट ABC रिस्पेक्ट, मतलब कि इसको अब हम A से, इसको B से और इसको C से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यानी यहाँ पर A इक्वल टू हो गया L मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, B इक्वल टू हो गया M मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड C इक्वल टू हो गया N मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। क्लियर है? अब ज़रा देखिएगा, अब हम जो जानते हैं यहाँ पर एक कंडीशन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं या हमको मिला है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वो चीज़ अब यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है। अब उसके हेल्प से अब हम इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि मान लीजिए कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, यानी जो ABC है और डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारा LMN, अगर वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन में आया, यहाँ लिखा है स्टेटमेंट कि द नंबर दिस आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर आर डिनोटेड एज ABC। इसी को कहते हैं डायरेक्शन रेशियो, कब, जब मैग्नीट्यूड 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, जब डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन हो जाए, अब देखिएगा, अब इन दोनों के बीच का रिलेशन हम फाइंड करेंगे, रिलेशन बिटवीन DR एंड DCC। तो दोनों के बीच का रिलेशन मान लीजिए कि LMN ABC, ये है हमारा DC और ये है हमारा DR, ठीक है। अभी हमने देखा कि ABC इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है, क्लियर है। यानी ये जो डायरेक्शन जब मैग्नीट्यूड 1 होगा तब ना आएगा ये डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में अगर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि L/A प्रोपोर्शन में L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C, इसको हम मान लिए K इस तरीके से, ठीक है। प्रोपोर्शन में आया कुछ, तो अभी हमने कहा कि डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो को फिक्स करने का काम करता है, क्योंकि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर में और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर एक दूसरे का प्रोपोर्शन तो बना ही सकता है ना, एक कॉन्ग्रुएंट फिगर एक सिमिलर फिगर है,
क्लियर है कि एक का साइज़ फिक्स कर दिए और एक का साइज़ बड़ा रखे हैं। ठीक है, शेप तो वही है, आकार वही है, साइज़ में अंतर आ रहा है। तो उस केस में दोनों का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शन में आएगा। और यहाँ से L इक्वल टू मिलेगा क्या, के ए, एम क्या मिलेगा, के बी, एन मिलेगा के सी। अब इसको स्क्वायर करिए, इसको जब हम स्क्वायर किए तो आया क्या, के स्क्वायर तो सभी में आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर 1 के बराबर होता है कि नहीं। क्लियर है। तो अब हम लोगों को के स्क्वायर, के बराबर क्या मिल जाएगा बताइए, के इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ लग जाएगा, है ना। यानी अगर हम लोगों को डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो को अगर कनेक्ट करना होगा तो एल यहाँ से क्या मिल जाएगा बोलिए, के की जगह क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए अपॉन ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियो। सिमिलरली m लिखना होगा तो प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमको n लिखना होगा तो प्लस माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही कहानी है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का, बस। यानी डायरेक्शन रेशियो में क्या हो रहा है, यही पेन का साइज़ बढ़ते चला जाएगा, उसी तरह से इसका जो शैडो का लेंथ होगा वो भी बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, बट है तो उसी का पार्ट। क्लियर है। जैसे अगर हम कहें कि हम एक ऐसे बनाएं, अभी मेरा ये है प्रोजेक्शन, थोड़ा आगे बढ़ गया यहाँ आ गया, थोड़ा और आगे बढ़ा यहाँ आ गया, थोड़ा और आगे बढ़ा यहाँ आ गया। क्लियर है। यानी कहीं ना कहीं ये जो अगर हम इतने पार्ट को फिक्स कर दें तो है तो इसी का पार्ट, इतने पार्ट को फिक्स कर दें है तो इसी का पार्ट, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कहीं पर फिक्स कर दे रहे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया। क्लियर है। यानी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो दोनों एक दूसरे का क्या है, प्रोपोर्शन है। तो अगर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन LMN है और डायरेक्शन रेशियो ABC है तो वो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा, डेट इज इक्वल टू के। यहाँ से अब हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का। ठीक है। ये सबसे मतलब वन ऑफ द कह सकते हैं कंफ्यूजिंग पार्ट है 3 डायमेंशनल फिगर का, कंफ्यूजिंग पार्ट जो बच्चा समझता ही नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या है। तो अब उम्मीद करेंगे कि इतने के बाद आपको समझ में कुछ तो ज़रूर आया होगा। अब बहुत ज़्यादा की उम्मीद हम नहीं करेंगे, बट कुछ ज़रूर आया होगा। आप बुक भी पढ़िए, उससे देखिए, उसमें पढ़िए क्या क्या लिखा होता है, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है। आप लोग बहुत जगह इमेजिन हम लोग करते हैं ना, जहाँ पर भी 3 डायमेंशनल स्पेस में, पूरे यूनिवर्स में जहाँ कहीं भी डायरेक्शन की बात हो रहा है, समझिए ये वहाँ पर इन्वॉल्व है, जिसको हम लोग 3D कंपास भी बोलते हैं। ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो किसी भी पूरे यूनिवर्स का ओरिएंटेशन की बात करता है। ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है एंगुलर आइडेंटिटी। ओरिएंटेशन का मतलब होता है एंगुलर आइडेंटिटी। यानी जो डायरेक्शन कोसाइन इज़ नथिंग बट, इसको एक नाम और है एंगुलर आइडेंटिटी, है ना। एंगुलर आइडेंटिटी। ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैक्सिमम सवाल पूरा 3 डायमेंशनल का क्वेश्चन ही इसी पर आता है।
सब जगह मिलेगा आपको डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। तो अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और जितना भी कॉन्सेप्ट 3 डायमेंशन का है पहले उसकी चर्चा हम कर लेंगे, फिर क्वेश्चन हम इसका करेंगे। ठीक है, चलिए इस पार्ट में बस इतना ही रखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो।